Hey guys, welcome back to our channel. So finally IBPS PO मेंस 2022 का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और अगर मेरा अटैम्प्ट की बात की जाए तो ओवरऑल मेरा 92 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए। मार्क्स वाइज अगर देखा जाए तो 97 मार्क्स का मैंने अटैम्प्ट किया है। और सेक्शन वाइज बात की जाए तो मेरा मैथ्स रीजनिंग और जीए में मेरे 25 अटैम्प्ट है, मैथ्स में 10 और इंग्लिश में 32 अटैम्प्ट किए हुए हैं। इंग्लिश में ज़्यादा हुए हैं तो हो सकता है रॉन्ग हो सकते हैं, जीए में रॉन्ग हो सकते हैं। बाकी मैथ्स और रीजनिंग का मेरा श्योर शॉट है कि लगभग 98% एक या दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग का जो गुड अटैम्प्ट है वो आप 15 से 20 मान सकते हैं कि रीजनिंग का पेपर अगर 1 मार्क क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं तो शायद आपका अटैम्प्ट 25 प्लस जा सकता है। इसके अलावा 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो वो डिफ़िकल्ट थे, लेकिन 1 मार्क के क्वेश्चन रीजनिंग के डुएबल थे। अगर नेक्स्ट सेक्शन जीए की बात की जाए तो लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल का जीए का सेक्शन काफ़ी इजी साइड था, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस थे प्लस लास्ट 3 मंथ से ही क्वेश्चन थे। जैसे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर से अक्टूबर से लगभग 18 से 19 क्वेश्चन थे और नवंबर से एक या दो या तीन क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे, और बाकी सितंबर से थे मैक्सिमम क्वेश्चन। तो डुएबल थे, इसलिए आप 15 से 20 क्वेश्चन गुड अटैम्प्ट इसका भी ले सकते हैं। जीए सेक्शन लास्ट ईयर से इजी आया था, लेकिन थोड़े से क्वेश्चंस जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड वाले थे, जो वो आपको डिफ़िकल्ट लग सकते थे या आपको उलझा सकते थे। अगर नहीं किए हों तो बेटर रहता, अगर आप 100% श्योर ना हो तो। इसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश का सेक्शन जो था वो थोड़ा सा ट्रिकी थे। कुछ क्वेश्चंस जो थे वो ट्रिकी थे, अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो आप गलत कर सकते थे, क्योंकि दिखने में इजी और थे ट्रिकी। तो इसका भी गुड अटैम्प्ट आप 20 to 25 क्वेश्चंस ले सकते हैं। अगर मैं गुड अटैम्प्ट बोल रहा हूँ तो आपकी एक्यूरेसी लगभग 98% होना चाहिए। और इससे गुड अटैम्प्ट का मतलब ये है कि मेरा गुड अटैम्प्ट का मतलब ये है कि फाइनल जो कट ऑफ निकलेगा उससे आपके 10 से 12 मार्क्स ज़्यादा ही आएंगे, अगर आपका इतना इतना अटैम्प्ट है, इतना इतना आपके सही हैं तो। और फाइनल सिलेक्शन 10 से 12 मार्क्स आपको मेंस में ज़्यादा होना ही है अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो। लास्ट सेक्शन आता है मैथ्स का। तो हर कोई बात कर रहा है, वैसे मेरे हिसाब से बात करने की ज़रूरत नहीं है मैथ्स सेक्शन की इतनी कि डिफ़िकल्ट आया या ये आया, टेंशन हो रही है, क्योंकि हर साल आईबीपीएस अपना एक पेपर कोई ना कोई सा डिफ़िकल्ट देता ही है। 2019 में उसने मैथ्स का दिया था, सेम 2022 में मैथ्स का डिफ़िकल्ट दे दिया। 2021 में जो लास्ट ईयर पेपर था वो जीए का टफ था। तो हर साल एक पेपर तो एटलीस्ट वो देगा अपना लेवल मेंटेन करने के लिए। तो इसीलिए इस बार जो टफ पेपर था वो मैथ्स का था। और अगर सेक्शनल की बात करें सिर्फ मैथ्स की, क्योंकि बाकी सेक्शन के सेक्शनल तो निकल ही जाएंगे लगभग आपने डिसेंट स्कोर किया, 10 से ऊपर स्कोर किया है तो, अटेम्प्ट किया है तो। अगर मैथ सेक्शन के सेक्शनल की बात की जाए तो ज़्यादा नहीं जाएगा, 5 से 6 मार्क्स ही मैक्सिमम बता रहा हूँ, 5 से 6 मार्क्स ही कट ऑफ जा सकता है मैथ्स सेक्शनल कट ऑफ। अब अगर बात की जाए ओवरऑल कट ऑफ की, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2019 में जो आपका कट ऑफ था वो लगभग 77 था, और उस साल मैथ्स सेक्शन जो था वो डिफ़िकल्ट साइड था। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस साल मैथ्स का सेक्शन डिफ़िकल्ट आएगा उस साल जो है कट ऑफ वो कम जाएगी एज़ कम्पेयर टू जीए सेक्शन के, क्योंकि जीए का जो क्वेश्चंस थे वो 1 मार्क के आते थे और मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के, और वेटेज भी ज़्यादा होता है मैथ्स रीजनिंग का। सो अगर मैथ्स रीजनिंग डिफिकल्ट आता है तो आपका कट ऑफ गिरेगा, अदरवाइज जीए का अगर आता है तो एज़ कम्पेयर टू ये थोड़ा सा हायर साइड रहेगा अगर जीए डिफ़िकल्ट आता है। तो ऐसा ही हुआ 2021 में जीए डिफ़िकल्ट था, इसलिए हायर साइड था, 80 मार्क्स के समथिंग कट ऑफ था। वाइल 2019 में वही कट ऑफ जो है वो 77 या 76 ऐसा कुछ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ठीक है। सो अब इस बार की बात करें कट ऑफ की, फ़ाइनल कट ऑफ क्या निकल सकता है। सो फाइनल कट ऑफ इस बार का 75 से 77 मार्क्स के अराउंड ही जाएगा, क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक तो मैथ्स सेक्शन डिफ़िकल्ट आया था, जैसा कि मैंने बताया कि वेटेज ज़्यादा रहता है मैथ्स रीजनिंग का, तो इस वजह से कम होगा इस बार कट ऑफ लास्ट ईयर से। और सेकेंडली जो वैकेंसीज़ है वो जस्ट डबल वैकेंसीज़ है। तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल तो हर साल लगभग एक पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो सेम ही है, लेकिन इफ़ेक्ट किसका पड़ेगा, यही इफ़ेक्ट पड़ेगा, दो चीज़ें की वैकेंसी ज़्यादा है और जो पेपर मैथ्स का डिफ़िकल्ट आया जो वेटेज जिसका ज़्यादा रहता है, बस इतना। तो इसके कारण 2 या 3 मार्क्स लास्ट ईयर के मुकाबले कम होंगे वेट मेरे हिसाब से। और यही एनालिसिस था। अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं तो मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उस पर पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।